इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पांडुर्ना जिले की सौंसर तहसील के बोरगांव निवासी मोहम्मद सत्तार अपने परिवार के साथ सांसद बंटी विवेक साहू से मिले। उन्होंने सांसद से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान उनके पुत्र शोएब अख्तर की हुई मौत की जांच कराने और डेड बॉडी को भारत लाने में सहयोग करने का अनुरोध किया। मोहम्मद सत्तार मोहब्बे के परिवार ने सांसद को अवगत कराया कि उनका पुत्र 2 माह पूर्व ऑस्ट्रेलिया की डाइकेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। वहाँ से फोन आया कि शोएब की मौत हो गई। सांसद विवेक बंटी साहू ने विदेश मंत्रालय से चर्चा कर शोएब की डेड बॉडी दिलवाने का अनुरोध किया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर शनिवार के दिन से गणेश महोत्सव शुरू हो गया है, जिससे घर घर में विघ्नहर्ता विराजमान का क्रम अभी भी जारी है। साथ ही गली गली में बप्पा की झांकियां सजी हैं। झांकियों के लिए कुछ प्रतिमाएं पहले ही ले गए थे, जबकि कुछ लोग आज दिन भर ही बप्पा की मूर्तियां लेकर गए हैं। शहर में जगह जगह गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारे गूंजते रहे। शहर में सार्वजनिक 200 के करीब स्थानों पर बप्पा विराजमान हुए हैं। श्रद्धालु बप्पा को ढोल नगाड़ों और डीजे की भजन के साथ नाचते झूमते हुए रंग गुलाल उड़ाते हुए लेकर गए। सभी स्थानों पर मुहूर्त के अनुसार ही बप्पा को विराजमान किया जा रहा है। इस बार भी गणेश जी की प्रतिमा छोटे से आकार से लेकर लगभग 7 से 8 फीट तक की बनाई गई है। साथ ही अलग अलग रूपों में प्रतिमा बनाई गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के दशहरा मैदान में सुबह के वक्त एक नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नवजात शव को जब्त कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह 11 बजे के आसपास राहगीरों ने सूचना दी कि दशहरा मैदान में एक नवजात का शव नाली के पास दिखाई दे रहा है। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को जब्त कर क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें दुर्गा दास कुसाम की पत्नी का कल रात को जिला अस्पताल प्रसव हुआ था, जिसमें उन्होंने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें एक नवजात की मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरा नवजात आईसीयू में भर्ती है। युवक को मोक्षधाम का पता न होने के कारण उसने अपने नवजात के शव को दशहरा मैदान में छोड़कर चला गया। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। लगभग 11:30 से 12 के बीच एक सूचना मिली थी कि पोला ग्राउंड के जो गेट है उसके बगल में एक नवजात शिशु का शव जो है कपड़े में लपटा हुआ पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पे जाके पहुंच के और उस नवजात शिशु के शव को मर्चुरी में रखवाया है और उसके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह शिशु जो है कल ही डिलीवरी हुई हो और उसके नाभि में क्लिप लगी हुई थी, जो कि किसी हॉस्पिटल की हो सकती है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मर्ग कायम करके जांच में लिया है कि क्या वो शिशु मृत पैदा होने के बाद मृत हो गया और उसको सही जगह उसको दफनाना था और दफनाया नहीं गया और ऐसा छोड़ के चले गए। किसका बच्चा था, कैसा था, ये सब के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई अवैध बच्चे को छुपाने के लिए इस तरीके से फेंक करके चला गया। तो सभी संभावनाओं पर हम विवेचना कर रहे हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम सिंगोड़ी बजाज चौक पर अवैध अतिक्रमण को शनिवार सुबह 11 बजे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटवा दिया। बता दें कि ग्राम सिंगोड़ी में पलटवाड़ा तक प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते बाजार चौक पर हमेशा चक्का जाम जैसी स्थिति बनी रहती थी। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणकारियों को 7 दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था, जिसके चलते कुछ लोगों ने स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लिया और कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते शनिवार सुबह प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर सिंगोड़ी पहुंचा और अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जहां पर अमरवाड़ा SDM के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है।
एसपी मनीष खत्री के निर्देश पर शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने पहल करते हुए व्यस्ततम क्षेत्र फव्वारा चौक में अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र की शुरुआत आज से की है। पुलिस ने बताया कि सहायता केंद्र का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा समेत अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। पुलिस का एक दल निरंतर कष्ट करेगा और किसी भी आपातकाल की स्थिति में तत्परता से कार्रवाई के लिए सुनिश्चित रहेगा। एसपी मनीष खत्री ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि पुलिस और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। गणेश चतुर्थी के मौके पर शनिवार को दिन भर घर और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की स्थापना का दौर चलता रहा। इसी क्रम में जिला भाजपा कार्यालय में आज विधि विधान से जयकारों के साथ भगवान गणेश की स्थापना की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव समेत अन्य नेताओं के साथ पंडित जी ने वैदिक मंत्रों के साथ स्थापना की। बता दें कि जिला भाजपा कार्यालय में विगत 5 वर्षों से भगवान गणेश की स्थापना की जा रही है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में अलग अलग तरह से पूजन अर्चन, भजन कीर्तन के साथ अन्य आयोजन रोजाना 10 दिनों तक किए जाएंगे। भगवान गणेश जी की प्रतिमा हमारे कार्यालय में स्थापित हुई है और हमने गणेश उत्सव का आगाज 10 दिन का जो है यहाँ शुरू किया है। ये हमारा 5वां वर्ष है। बुद्धि समृद्धि के देवता श्री गणेश जी सबको मंगल कामना के साथ बुद्धि दे, शक्ति दे और जैसे उनके पुत्र हैं, शुभ लाभ हर घर में लिखे जाते हैं। हर शुभ कार्यों में उनके बिना कोई पूजा नहीं होती। प्रथम पूज श्री गणेश जी का हमने भव्य तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय में इसका आयोजन किया है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। सीएमएचओ डॉक्टर एन के शास्त्री के निर्देशन में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खजुरी में आज अंतर्राष्ट्रीय ब्लू स्काई दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला मीडिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वासनिक द्वारा प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर असर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, छाती में तकलीफ, आंखों में जलन आदि हो सकती है, जिससे बचाव के लिए प्रदूषित जगह पर जाने से बचें। सुबह शाम घर के दरवाजे खिड़की बंद रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं, जिससे प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। यह जो प्रशिक्षण है यह हमारे समस्त विकासखंड के शासकीय और अशासकीय स्कूल के नोडल अधिकारी जो कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां तथा हर मंगलवार को एनीमिया की गोली खिलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका प्रशिक्षण रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और प्रशिक्षक लोगों ने इन्हें आज इस संबंध में जानकारी दी। देश भर में भाजपा इन दिनों सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता दिला रही है। इसी क्रम में आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा सहकारी प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी मंडल और सहकारी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सदस्यता अभियान को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही सभी सहकारी सदस्यों से ग्रामीण अंचलों में किसानों को ज्यादा से ज्यादा भाजपा से जोड़ने के लिए एवं सदस्यता दिलाने के लिए विचार विमर्श किया गया, जिससे कि संगठन अधिक से अधिक मजबूत हो सके एवं शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंच सके। प्रकोष्ठ की आज बैठक है सदस्यता अभियान को लेकर। जिले में जो सदस्यता अभियान चल रहा है इसमें सहकारिता प्रकोष्ठ की भूमिका अग्रणी होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता प्रकोष्ठ हमारा किसानों से जुड़ा हुआ है। तो उसी के संबंध में आज बैठक लेने हमारे संभाग के प्रभारी सिंघई जी और बनर्जी जी हमारे बीच में आए हुए हैं और सभी हमारे सहकारिता से जुड़े लोग, किसान लोग इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को भी इसमें सदस्य बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए।